नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार मयूरेश्वर गणेश भगवान की साधना, गणेश पुराण के अनुसार मयूरेश्वर भगवान, आपने सुना होगा गणेश भगवान मूषक पर बैठते हैं। जी हाँ, बैठते हैं, लेकिन गणेश भगवान मोर पर भी बैठते हैं। इस साधना को जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। बात करने का समय भारतीय समय के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं, अगर आप सनातनी हैं, तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। और अगर आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हो या देना चाहते हो, तो आपका स्थान मेरे प्राणों से भी ऊपर है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सब धर्मों का, मतलब धर्म तो और कोई है ही नहीं। सनातन धर्म सब मजहबों की एक जड़ है। जितने मजहब या पंथ निकले हैं सब सनातन से निकले हैं। इसलिए सनातन में जो ज्ञान है, जो सनातन में शक्तियाँ हैं, जो सनातन में मतलब क्षमताएँ हैं, वो किसी मजहब में हो नहीं सकती और कभी थी भी नहीं। और कोई मजहब ज़्यादा पुराने नहीं है। कोई 2000, कोई 2500, कोई 1500 बरस पुराने मजहब। कोई मजहब आगे भी बनेंगे, लेकिन सनातन मजहब नहीं है। सनातन एक धर्म है जो सृष्टि काल से, यानी जब से सृष्टि चली तब से और प्रलय काल तक रहेगा सनातन धर्म। वो एक अलग बात है। कलयुग में दुर्भाग्यवश कि पूरे विश्व में था और आज भारत में बचा है, और भारत में भी 20 राज्यों में बचा है। 9 राज्यों में अल्पसंख्यक सनातनी हो गए। ये केवल हमारा आपका एक प्रमाद, एक आलस, एक कायरता, एक डरपोकपन हमारे आपके अंदर, इसने केवल सनातन को अल्पसंख्यक बनाया है, सनातनियों को विश्व में। नहीं तो पूरे विश्व में सनातन ही था और कुछ था ही नहीं। भाई, पहले राक्षस भी तो पूजा करते थे भगवान की, ब्रह्मा विष्णु की, महेश की, तब वरदान प्राप्त करते थे। तब भी वो अपने गुरु का आदर सत्कार करते थे, गुरु के सानिध्य में रहते थे। उनकी भी तो पत्नियां सती होती थी, पतिव्रता होती थी, राक्षसों की भी पत्नियां। आज के समय में मैं क्या बताऊं, अब सब समझदार हो भाई, आप हमसे ज़्यादा समझदार हो सब लोग। हम तो अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति एक। मेरे प्रिय भाई बहनों, मयूरेश्वर भगवान मोर पर बैठते हैं और ये गणेश पुराण में वर्णन है। और मयूरेश्वर भगवान ने अच्छी खूब बाल लीलाएँ की हैं भगवान कृष्ण की तरह, मिलती जुलती, मतलब भगवान कृष्ण की तरह राक्षसों को वध किया है। मयूरेश्वर भगवान ने भी किया है और महोत्कट भगवान ने भी किया है। मयूरेश्वर भगवान मोर पर बैठते हैं। जब गणेश पुराण के अनुसार जब वो अंतर ध्यान हो गए थे मयूरेश्वर भगवान, तो अपना मोर, अपना वाहन कार्तिकेय जी को देके गए थे। अब वही कार्तिकेय जी के पास मोर है, मयूरेश्वर भगवान का दिया हुआ। तो मयूरेश्वर भगवान की साधना करने से काल सर्प दोष तो समाप्त हो ही जाता है। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष जो है 12 प्रकार का होता है, और ज़्यादा कहेंगे तो 24 प्रकार का आंशिक और पूर्ण। 12 प्रकार का आंशिक, 12 प्रकार का पूर्ण, इस तरीके से 24 प्रकार का काल सर्प दोष किसी भी प्रकार का हो, मयूरेश्वर भगवान की साधना से काल सर्प दोष भी समाप्त होता है। और मयूरेश्वर भगवान की साधना से
सब कुछ प्राप्त हो सकता है आपको। सर्वकार्य सिद्धि, विजय, मान सम्मान, सुंदरता, आरोग्यता, धन धान्य, सुंदर पति, सुंदर पत्नी, सुंदर संतान, सब कुछ प्राप्त हो सकता है मयूरेश्वर भगवान की साधना से। मयूर पर बैठते हैं इसलिए मयूरेश्वर नाम है उनका। और ये पार्वती माता के पुत्र थे, पार्वती माता के ही यहाँ इनका जन्म हुआ था, मयूरेश्वर भगवान का। और उन्हीं मयूरेश्वर भगवान की साधना पद्धति नष्ट हो गई दुर्भाग्यवश मुगलिया शासन में, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। मयूरेश्वर भगवान की साधना से आप ऐसा कोई काम नहीं है जो दुनिया में ना कर सको। जो सनातन विरोधी हैं उनको मेरी बातें हो सकता है कि बकवाद लगें, खराब लगें, क्योंकि एक व्यक्ति ने मतलब नर्मदा के वीडियो में कमेंट किया था, हमने नर्मदा की साधना डाली है, माता नर्मदा की। उसमें कुछ कभी कभार ऐसे होते हैं जो कर देते हैं कमेंट, या तो वो करते हैं जिनके मतलब DNA जो है उन अरबी घोड़ों से मिलते हैं, जो पहले अरबी घोड़े आए हमारे भारत में, और या फिर उन लोगों से वो लोग ऐसी कमेंटें करते हैं धर्म के विरोधी लोगों से। मैं बताना चाहूँगा धर्म के विरोधियों को कि वही लोग कमेंट करते हैं, मतलब जो विरोधी होते हैं धर्म के, जिनमें सनातन के प्रति जहर भर दिया गया है मेरे सनातनी भाई बहनों। नहीं तो कोई अच्छा व्यक्ति अच्छी बात का विरोध नहीं करेगा, ये तो आप जानते ही हो भाई। शराबी व्यक्ति अगर शराब का ही विरोध करे, शराब की बुराई करे शराबी व्यक्ति, तो ये क्या संभव है? मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको लगता हो तो भाई बताना कमेंट करके कि शराबी आदमी शराब की बुराई करे, मांसाहारी आदमी मांस की बुराई करे, जुआरी आदमी जुआ की बुराई करे। ऐसा मुझे नहीं लगता। कहने को बुराई करते समाज में वो बात अलग है, लेकिन बुराई अगर करेगा तो वो उसको फिर त्याग नहीं देगा। तो मयूरेश्वर भगवान की साधना कैसे करें? देखिए, मोर का पंख सामने जरूर रखें। अगर मोर पालतू हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो मोर का पंख सामने रखें और मयूरेश्वर भगवान की साधना करें। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल ऊनी आसन पर बैठे, या पीले आसन पर बैठे, या सफ़ेद आसन पर। लाल या सफ़ेद या पीले हकीक माला से, या रुद्राक्ष माला से, या लाल या सफ़ेद चंदन की माला से जाप करें। कम से कम 1.25 लाख जाप का 10 हवन, हवन का 10 तर्पण, तर्पण का 10 मार्जन, मार्जन का 10 ब्राह्मण भोजन जरूर करा दें। और भी बताऊंगा नियम में। देखिए, अगर आप चाहते हो कि आप तक सच्चाई पहुँचे, सच्ची जानकारी पहुँचे, सच्ची न्यूज़ें पहुँचे आपके पास न्यूज़, तो न्यूज़ के मामले में सुदर्शन न्यूज़ चैनल के बराबर कोई दूसरा चैनल है ही नहीं जो सच्ची न्यूज़ दे सके आपको। और मिशन साइबर सिपाही भी बहुत अच्छा चैनल है। मिशन साइबर सिपाही भी कोई वैसा नहीं है, वो भी सच्ची न्यूज़ें देते हैं, प्रामाणिक देते हैं सब। लेकिन सुदर्शन टीवी चैनल जो है, मिशन साइबर सिपाही तो यूट्यूब चैनल है, लेकिन सुदर्शन जो है टीवी चैनल है, जो शाम को 8 बजे बिलदास बोल में सुरेश भाई साहब हमारे बोलते हैं। वो एकदम सत्य और प्रामाणिक बोलते हैं। और 24 घंटा जो न्यूज़ चलती है सुदर्शन में, वो भी सत्य ही होती है। मेरी सुरेश भाई साहब से अभी कोई परिचय नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कि मैंने उनसे कुछ, उन्होंने मुझे कुछ दिया हो, मैंने कुछ लिया हो, तो मैं ऐसी बात बता रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चाह रहा हूँ कि आप तक सच्ची जानकारी पहुँचे। मयूरेश्वर भगवान की साधना में एक टाइम भोजन, ब्रह्मचर्य व्रत, भूमि शयन परम आवश्यक है। देसी गाय के घी का दीपक जलाएं, लाल फूल चढ़ाएं, धूप बत्ती जलाएं, मोदक का प्रसाद रखें सामने और जाप करें। जरूर कृपा होगी मयूरेश्वर भगवान की, और जरूर दया हो जाएगी और आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा मयूरेश्वर भगवान की कृपा से। मयूरेश्वर भगवान के कई एक मंत्र हैं जो हमसे आप ले सकते हैं दीक्षा के तौर पर। मैं निःशुल्क दीक्षा देता हूँ, कोई शुल्क नहीं लेता हूँ मेरे भाई बहनों। कुछ लोग टालते हैं, हाई स्कूल पास कर लूँ तब दीक्षा लूँगा, इंटर पास कर लूँ तब दीक्षा लूँगा। अरे भाई, ध्रुव ने तो 5 साल की उम्र पर दीक्षा लेके भगवान को प्राप्त कर लिया था। धिक्कार है तुमको, धिक्कार है आपको भाई बहनों, जो कि बिना गुरु के जीवन ही नहीं शुरू है।
बिना गुरु के जप तप का पुण्य का कोई फल ही नहीं मिलता है। कुछ लोग तो ये कहते हैं मेरा विवाह हो जाए तब दीक्षा लूँगा, इतनी हंसी आती है। कुछ लोग कहते हैं मेरे बच्चे हो जाएं तब दीक्षा लूँगा। हम तो कहते हैं बच्चों का भी, जो तुम्हारे बच्चे उनके भी बच्चों का विवाह कर लो तब ले लेना दीक्षा। हमको ये लालच थोड़ी है कि दीक्षा हमसे लो भैया, हम बेचते तो है नहीं दीक्षा, कहीं से भी लो, लेकिन दीक्षा लेके ही साधना करनी चाहिए। बिना दीक्षा के कोई जब तब साधना का कोई फल नहीं मिलता, पुण्य नहीं मिलती है। और राजस्थान में तो निगुरा नाम की एक गाली है, यहाँ तक बताया गया कहीं कहीं कि जिसका गुरु नहीं उसका सुबह सुबह मुंह नहीं देखना चाहिए, ऐसा भी लोग कहते हैं। कुछ लोग मैंने कहते हुए सुना है। एक राजस्थान में हरिराम जो हैं गुजर ढोला वाले, उनको मैंने ऐसा कहते हुए सुना है कि जिसके कोई गुरु नहीं उसका मुंह नहीं देखना चाहिए सुबह उठ के। अब पता नहीं मुझे ये देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हो, लेकिन मैंने सुना है लोगों को कहते हुए ऐसा। तो दीक्षा लेके साधना करें मयूरेश्वर भगवान की, और आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आप सब हमारे हो, हम सब आपके हैं। और हमारे शब्दों को अगर कोई मतलब खराब अगर समझे तो देखिए, जो हमारे सनातनी भाई बहन हैं, अगर उनको मेरे कोई शब्द खराब लगे हों तो वो क्षमा कर दें। और जो सनातन विरोधी हैं और उनको अगर मेरे शब्द खराब लगे हों तो ईश्वर उनको अटैक लाए जल्दी, और वो हार्ट अटैक के बहुत मतलब लाइफ टाइम के लिए मरीज बन जाएं, जो सनातन के विरोधी हैं। मैं तो यही कामना करूँगा भगवान से, मयूरेश्वर भगवान से अपने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय मयूरेश्वर भगवान की, जय गणेश भगवान की।